तो आज से हम लोग अपना एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का जो नया टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, वो स्टार्ट करने वाले हैं। और पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट हम 2 या 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज फर्स्ट क्लास है मोल कॉन्सेप्ट का। इसमें हम आज बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट का, जिससे कि हम आगे मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बिना टर्मिनोलॉजी के समझे हुए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही ऐसे तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर इसको हमको समझना है तो जो मेन इसका पॉइंट है, जो हमको काम में आने वाला है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उस पे फोकस करके चलेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट आसानी से बन सकता है। ठीक है? जैसे अभी तक जो हम एटॉमिक नंबर जानते हैं, जैसे अगर हम बोलें कोई भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कोई भी है। जैसे हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सिंपल सा बात है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 8 है ना? एटॉमिक नंबर के साथ अब हमको एटॉमिक मास पे भी फोकस करके चलना होगा। ठीक है? ये ऑक्सीजन जो है, इसका एटॉमिक मास 16 हो जाता है। ठीक है? इसका एटॉमिक मास 16 हो जाता है। कम से कम 40 तक का एटॉमिक मास नंबर सबको याद होना चाहिए, तब मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन में हो सकता है चांस रहे कि दिया रहे एटॉमिक मास, लेकिन 40 तक का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तो जिससे मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादातर का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से डबल ही होता है। कुछ एक ही होता है जिसका कि एटॉमिक मास नंबर थोड़ा-सा अंतर होता है, एक आध या हाफ में या 1 में, 1 नंबर में, इतना का अंतर होता है एटॉमिक नंबर से। डबल ऐसे करेंगे एटॉमिक नंबर का, जैसे कि ऑक्सीजन का 8 था, इसको डबल किए 16, तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। लेकिन किसी-किसी एलिमेंट में हमको ये देखने को मिलता है कि ये ज़्यादा होता है। ठीक है? तो देखेंगे उसको। आज बेसिक टर्मिनोलॉजी पे फोकस करते हैं। तो एटॉमिक मास जो है, अगर हम बोलें कि किसी एटम का एटॉमिक मास लिख के बताओ, तो उसको लिखने का क्या तरीका है? एटॉमिक मास को क्या हम सिर्फ 16 लिख के छोड़ देंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है? नहीं, इसके आगे कुछ ना कुछ यूनिट लगाना पड़ता है। यूनिट क्या लगाते हैं? हम ये स्मॉल यू से दिखाते हैं। एटॉमिक मास को ये स्मॉल यू से दिखाते हैं। ये स्मॉल यू क्या है? ये स्मॉल यू डिनोट करता है हमारा यूनिफाइड यूनिट को। ठीक है? क्यों? यूनिफाइड मास को। क्यों? ऐसे अगर हम मास को बोले, जैसे कि चावल, दाल वगैरह-वगैरह जो भी हम चीज़ तौलते हैं, ग्राम में अगर हम तौलें, तो ग्राम बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। एटम के लिहाज से ग्राम बहुत ही बड़ा यूनिट होता है। लेकिन अगर ग्राम में एटम को तौलने लगे, तो समझ सकते हैं कि 1 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम का एटम कितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, है ना? और कितना ज़्यादा उसमें रिएक्शन होगा, है ना? और उसको कितना ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसमें। नंबर ऑफ एटम्स उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और उससे छोटा यूनिट लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये यूनिफाइड मास, यू जो है, ये हमारा यूनिफाइड मास को शो करता है। किसी एटम के अंदर ये जो यू है, ये हमारा यूनिफाइड मास को शो करता है। तो हम किसी भी एटम का जब एटॉमिक मास लिखेंगे, उसके आगे ये स्मॉल यू का यूनिट लगाएंगे, जो कि हमारा यूनिफाइड मास को शो करता है। फर्स्ट पॉइंट हम लिख दिए हैं इसके बारे में, इसको बाद में नोट डाउन कर लेना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम फर्स्ट अगर टर्मिनोलॉजी पे चढ़ें, जो कि है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है? ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम बोलें कि कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, चावल, दाल, कुछ भी ले लेते हैं, तो कोई चीज़ है, उसको हम ग्राम में मेज़र करें। ठीक है? ग्राम में मेज़र करें, तो हम बोल सकते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, है ना? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे करके हम लिख सकते हैं किसी भी चीज़ को, वेट अगर मेज़र करें। यहाँ पे ये ग्राम एटॉमिक मास कुछ इसी से रिलेटेड है। ठीक है? कैसे रिलेटेड है देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम, ऐसा सब्सटेंस जिसका मास ग्राम में है। ठीक है? ऐसा सब्सटेंस लिखे हम यहाँ, ध्यान देना है। ऐसा सब्सटेंस जिसका मास ग्राम में है, जिसका मास ग्राम में है, वही इक्वल होता है, वही न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके? एटॉमिक मास के। जब वही मास एटॉमिक मास के न्यूमेरिकली इक्वल होगा, उसी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। यदि हम
सिंपली बोलें तो जैसे अगर 16 यू है, सिंपल सा बात है, अगर हम बोलें कि ऑक्सीजन का एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास का एग्जाम्पल, यदि हम बोलें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सिर्फ एटॉमिक मास 16 यू है, अगर हम बोलें कि अगर इसका एटॉमिक मास 16 यू है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑक्सीजन का ही ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ यूनिट में डिफरेंस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका जो एटॉमिक मास होगा वही न्यूमेरिकली इक्वल होगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास के, सिर्फ यूनिट का अंतर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 16 ग्राम होगा। बस जितना बता रहे उतना टर्मिनोलॉजी पे फोकस करके चलना है, तभी सॉल्व होगा आसानी से। ज़्यादा इसमें डीपली एंटर नहीं करना है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। तो इसका एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में कोई अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर, इस आसान शब्द में इतना सा ही अंतर समझना है कि अगर एटॉमिक मास को हम यूनिफाइड मास में लिखते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट स्मॉल यू में लिखते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास को हम सीधे ग्राम में लिखते हैं, मतलब 16 ग्राम। अगर हम बोले कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 16 ग्राम। अगर हम बोले हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 यूनिफाइड यूनिट मास, है ना, मतलब 1 यू। तो इस तरीके से ग्राम एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला बात जो समझना है कि अगर हम बोले एक मोल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, ये जितना बात लिखा हुआ है इसको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो एक मोल, 1 मोल, मोल क्या है यहाँ पे आगे समझेंगे, ये यूनिट की तरह काउंट होता है। एक मोल जो है, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, तो 1 मोल में 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होता है। हम बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो कि एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जिससे आसानी से सॉल्व हो सके हमारा मोल कॉन्सेप्ट, इसीलिए डीप में नहीं जा रहे हैं। तो जितना बता रहे हैं इस बात को ध्यान रखना है। एक मोल में 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम होता है, और इसी नंबर को हम अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अवोगाड्रो नंबर ये फिक्स है, ठीक है, अवोगाड्रो नंबर। एक मोल, अगर हम किसी भी एटम का एक मोल लें, किसी भी एटम का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी भी चीज का एक मोल लें, तो उसमें एक मोल में 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स ही पाया जाएगा। ये फिक्स है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 2 मोल में बोलेंगे तो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। 5 मोल में बोलेंगे कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5, या इससे कम में चले जाओ कि बोलेंगे 0.1 मोल में कितना होगा, सिंपल इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना नंबर ऑफ एटम्स। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद मोलर मास आता है कि एलिमेंट का मोलर मास क्या होता है, मोलर मास किसको कहते हैं। फिर यहाँ पे हम वही बात बोलेंगे कि सिर्फ यूनिट में फर्क है, शॉर्ट भाषा में समझो, सिर्फ यूनिट में फर्क है, मोलर मास में सिर्फ यूनिट में फर्क है। जैसे ग्राम एटॉमिक मास में था वैसे मोलर मास में था। यदि हम बोलें कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा, तो क्या कहेंगे, 16 ग्राम पर मोल, सिंपल सा बात है। ऐसे अगर हम इसको डिटेल में घुस के पढ़े तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो जो बात ध्यान रखना है वो यही सब मेन टॉपिक है, मेन बात है, क्लियर है। तो मोलर मास क्या था, डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स एटम। एक मोल एटम में, 1 मोल ऑफ इट्स एटम, एक मोल एटम में जो भी है अमाउंट, वही है हमारा मोलर मास। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राम और मोल, जैसे ये मोल में नंबर ऑफ एटम्स पढ़े, अब हम इसी को आगे चल के हम क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमको ये समझना है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसको यूनिफाइड यूनिट मास में बताया जाता है, जिसको कि स्मॉल यू से लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम उसका एटॉमिक मास है तो उसको हम 16 यू लिखेंगे। ठीक है, इसी को जब हमको ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो ग्राम एटॉमिक मास में सेम चीज है, बस यूनिट ग्राम लगा देना है, दैट इज नोन एज ग्राम यूनिट मास, ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद एक मोल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो एक मोल में 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होता है। किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, तो अवोगाड्रो नंबर इसको
कहा जाता है, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। उसके बाद मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ये है ग्राम एटॉमिक मास, ये है मोलर मास। नाम से पता चल रहा है ग्राम है तो नाम के आगे ग्राम लगा देंगे, मोलर मास है, मोलर मास है तो ग्राम पर मोल लगाएंगे, ठीक है। बाकी वैल्यू तो देखो तीनों में एक ही है, ठीक है। अगला होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एक सेकेंड। अब है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमारा ग्राम एटॉमिक मास था वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, बस वो एटम्स के लिए था, ये मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोले ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हम बोलते थे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है तो हम बोले 16 यू, एटॉमिक मास का बात करें 16 यू, ठीक है। अब हम बोले इसी ऑक्सीजन का सेम सेम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास O2 लेते हैं, है ना, दो ऑक्सीजन, O2 मतलब क्या हुआ O प्लस O, मॉलिक्यूल बनाया दो ऑक्सीजन का, तो इसका इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो हम कहेंगे ना 16 प्लस 16 32 यू, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 यूनिफाइड मास हुआ। लेकिन यदि हम बोलें इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा 32 ग्राम, ये 32 जी हुआ, है ना। बस इतना सा ही अंतर है ग्राम एटॉमिक मास में और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार बनाने का ट्राई करें, ठीक है। इसको एक बार खुद से बनाने का ट्राई करना है, उसके बाद फिर ना बने तब फिर ये सॉल्यूशन देखना है जो हम बता रहे हैं, तब पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करें, ना बने तो फिर ये सॉल्यूशन देखना है। जैसे दिया हुआ है कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस, हमको क्या करना है, ये कुछ है सब्सटेंस, इसका मोलर मास निकालना है। ये एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। जैसे हमारे सामने है इथाइन, इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2, हाइड्रोक्लोरिक का HCl और नाइट्रिक एसिड का HNO3। इसका हमको निकालना है मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए अभी जस्ट बताए, यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चलेगा कार्बन का और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का दो दो एटम है। यहाँ मतलब हाइड्रोजन का एक और Cl मतलब क्लोरीन का एक एटम है। यहाँ हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन का 3 एटम है। सबसे पहले सेपरेट करना आना चाहिए, फॉर्मूला में से सेपरेशन आना चाहिए। सेपरेशन आ गया तो हम यहाँ लिखते हैं कार्बन हमारे पास 2 है प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है। कार्बन का कार्बन का हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो कितना था, कार्बन का एटॉमिक मास किसी को याद है, कार्बन का एटॉमिक मास, हाँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6 है तो 12। कार्बन का हमारा एटॉमिक मास होता है 12 यूनिफाइड मास, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिफाइड मास। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें दो कार्बन का एटम है और हम यहाँ कितने का लिखे हैं, एक का, यहाँ कितने का लिखे हैं, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 2, ठीक है, 24 प्लस 2, ठीक है। और हमको क्या निकालने बोला है, मोलर मासेस, ठीक है, मोलर मासेस निकालने बोला है। तो यूनिट क्या लगाएंगे, यूनिट क्या लगाएंगे हम लोग इसमें, ग्राम पर मोल, जैसे बताए थे मोलर मास में यूनिट क्या लगाना है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ 24 और प्लस 2 कितना हो गया 26, सॉरी 26 ग्राम पर मोल, ये आ गया हमारा इथाइन का मोलर मास, ठीक है, इथाइन का मोलर मास आ गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, एक एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 यू। क्लोरीन Cl, क्लोरीन कितना एटम है, क्लोरीन कितना एटम है, एक एटम है। यदि याद हो क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 यूनिफाइड मास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 136.5
तो हम लिखेंगे 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर यहाँ मान लो 2 होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में फिर से सेपरेट करते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, 1 यूनिफाइड मास। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का याद है, नाइट्रोजन का कितना है 2 3 14, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 यूनिफाइड मास। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का था हमारा 16 यूनिफाइड मास। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, छोड़ देंगे। नाइट्रोजन कितना है, एक ही एटम, नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक ही है, छोड़ देंगे। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो 16 गुना 3, तो 16 तिया 48, है ना, प्लस 14 और इधर प्लस 1, कितना हो जाएगा 48 प्लस 14 प्लस 1 8, एक 9, एक 10, 3 13 और इधर 4 5 6, तो ये हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हम मोलर मास निकालते हैं, ऐसा ही एग्जाम में भी आता है मोलर मास निकालने के लिए। तो ये पहला क्लास था, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का। आगे हम और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होगा वो देखेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।